कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत की बात में प्राचीन दिल्ली पर आगामी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हुसैन। आज हम एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलेंगे जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है। दिल्ली नाम ही काफी है। आज मैं आपको दिल्ली के उस सफर पर ले चलूंगा जिसे सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। ये गलियां, ये सड़कें, ये इमारतें सब अपने अंदर सदियों के राज छुपाए बैठे हैं। हम उन राजों को खोलेंगे, उन कहानियों को सुनेंगे। ये शहर एक खुली किताब है जिसके हर पन्ने पर इतिहास की कहानियां दर्ज हैं। हर शिलालेख, हर पत्थर, हर मेहराब एक कहानी कहता है। ये कहानियां युद्धों की हैं, प्रेम की हैं, त्याग की हैं और बलिदान की हैं। सोचिए, आप उसी जमीन पर खड़े हैं जहां पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया, एक ऐसा शहर जो धर्म और न्याय का प्रतीक था। कल्पना कीजिए उस समय की भव्यता और वैभव की। सुल्तानों ने सल्तनत के सपने देखे और उन सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने यहाँ किले बनवाए, मस्जिदें बनवाईं और एक नई संस्कृति को जन्म दिया। और मुगलों ने अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ी। ताजमहल भले ही आगरा में हो, लेकिन दिल्ली में भी मुगल बादशाहों के प्यार और कला के कई नमूने मौजूद हैं। दिल्ली की हवाओं में आज भी राजाओं की शान और उनकी हुकूमत की गूंज सुनाई देती है। ये शहर सदियों से सत्ता का केंद्र रहा है और इसकी हर इमारत इस बात की गवाह है। फकीरों की दुआएं, यहाँ की दरगाहों में आज भी सुकून मिलता है और लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। ये शहर हर धर्म और संस्कृति का सम्मान करता है और शायरों की गजलें खुली हैं। मिर्जा गालिब से लेकर मीर तकी मीर तक दिल्ली ने उर्दू साहित्य को कई अनमोल रत्न दिए हैं। आज भी यहाँ की महफिलों में शायरी का रंग जमा रहता है। यहाँ का हर पत्थर कुछ कहना चाहता है, हर दीवार के पीछे एक दास्तान दफन है। बस हमें उन दास्तानों को सुनने और समझने की जरूरत है। हम जानेंगे कि कैसे यमुना के किनारे बसा एक गांव दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी बना। ये एक लंबी और दिलचस्प कहानी है जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि उन जज्बातों का है जो इस शहर की रूह में बसते हैं। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना है बल्कि लोगों के प्यार, त्याग और बलिदान से बना है। तो चलिए मेरे साथ इस यादगार सफर पर, जहां दिल्ली अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार है। आइए इस शहर के दिल में उतरें और इसकी रूह को महसूस करें। दिल्ली की कहानी एक ऐसी गाथा जो सदियों से चली आ रही है। महाभारत के काल से शुरू होती है, जब यहाँ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि धर्म, शक्ति और न्याय का प्रतीक था। इंद्रप्रस्थ कुरु साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पांडवों के पराक्रम और उनकी नैतिक मूल्यों का केंद्र था। कल्पना कीजिए, उस समय की दिल्ली की यही वो जमीन है जहां युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, अपनी शक्ति और साम्राज्य का प्रदर्शन किया था। यह यज्ञ न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था बल्कि एक राजनीतिक घोषणा भी थी, जिसने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित किया और द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा एक महायुद्ध का कारण बनी जिसने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया। द्रौपदी का अपमान धर्म और न्याय के उल्लंघन का प्रतीक था और पांडवों ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वे इसका बदला लेंगे। यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ को, जो कभी एक उजाड़ वन था, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में बदला। अपनी मेहनत और कौशल से उसे एक सुंदर और समृद्ध शहर बनाया। उन्होंने खांडव वन को जलाकर वहां एक नया जीवन शुरू किया जो उनकी दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक था। एक भव्य नगर इंद्रप्रस्थ अपनी सुंदरता, समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था। आज भी पुराने किले के खंडहरों में खड़े होकर हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं। उस युग की गूंज महसूस होती है। ये खंडहर हमें उस महान इतिहास की याद दिलाते हैं जो कभी यहाँ जीवित था। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ मिले प्राचीन अवशेष जो खुदाई में पाए गए हैं, इस जमीन के बेहद पुराने रिश्ते की ओर इशारा करते हैं। ये अवशेष हमें बताते हैं कि दिल्ली का इतिहास कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। इंद्रप्रस्थ की आत्मा सदियों तक अलग अलग रूपों में जिंदा रही, समय के साथ बदलती रही और यही गूंज आने वाले शासकों को यहाँ खींच लाई। हर शासक ने इस शहर को अपने तरीके से बनाया और सजाया, लेकिन इंद्रप्रस्थ की आत्मा हमेशा जीवित रही। दिल्ली की कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर की कहानी जो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। कुतुब मीनार जो मध्यकालीन भारत की शान है, या लाल किले से नहीं जो मुगल साम्राज्य का प्रतीक है, इंद्रप्रस्थ से कीजिए जो इस शहर की नींव है। यही इसकी पहली पहचान है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली की आत्मा है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाभारत के बाद दिल्ली की कहानी मध्यकाल में पहुंचती है, जब तोमर राजपूत राजा अनंगपाल ने लाल कोट की नींव रखी।
पृथ्वीराज चौहान के बाद सल्तनत का दौर शुरू हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तुर्क और अफगान शासकों ने यहाँ अपनी कला और संस्कृति की छाप छोड़ी। इसी दौर में कुतुब मीनार बनी, जो आज भी दिल्ली की पहचान है। सल्तनत काल में खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने दिल्ली को बार बार बसाया और संवारा। तैमूर लंग के हमले के बावजूद दिल्ली फिर से उठ खड़ी हुई। सल्तनत काल ने दिल्ली को बहुसांस्कृतिक पहचान दी, जिसने आगे मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सल्तनत के बाद दिल्ली में मुगलों का दौर आया और बाबर ने यहाँ साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का पहला शानदार नमूना बना, लेकिन दिल्ली को उसकी आज की पहचान शाहजहां के दौर में मिली, जब उन्होंने यमुना किनारे शाहजहानाबाद बसाया। इस शहर में चौड़ी सड़कें, बाजार, मस्जिदें और हवेलियां थीं। शाहजहानाबाद का दिल था लाल किला, जो मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था। शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनवाई, जो आज भी पुरानी दिल्ली की शान है। चांदनी चौक, जहां आरा द्वारा डिजाइन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया, यहीं दिल्ली ने तहजीब और कला का शिखर देखा। दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान है लाल किला। स्वाभिमान, संघर्ष और आजादी का प्रतीक। शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह किला मुगल शान का जीता जागता सबूत था। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और मोती मस्जिद, हर इमारत अपनी कहानी कहती है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ लाल किले की शान भी फीकी पड़ी। नादिर शाह और अंग्रेजों ने इसे लूटा और बदला। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को यहीं से निर्वासित किया गया। आजादी के बाद यहीं से पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया। तब से हर साल प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला अब हमारे लोकतंत्र और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और स्वतंत्रता की हमेशा जीत होती है। मेहरौली के पास खड़ी कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों की महत्वाकांक्षी कहानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे विजय स्तंभ के रूप में बनवाना शुरू किया। बाद में इल्तुतमिश और फैरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। इसकी बनावट, बालकनियां और दीवारों की नक्काशी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लौह स्तंभ गुप्त काल का है, जो आज भी बिना झंग के खड़ा है, प्राचीन भारत की वैज्ञानिकता का प्रमाण। यहीं भारत की पहली मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के खंडहर हैं, जिनमें हिंदू जैन मंदिरों के स्तंभों का इस्तेमाल हुआ। अलाई दरवाजा अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कुतुब मीनार और उसका परिसर दिल्ली सल्तनत की कला, विश्वास और इतिहास की खुली किताब है। दिल्ली की असली रूह शाहजहानाबाद की गलियों में बसती है, यानी पुरानी दिल्ली। यहाँ की तंग गलियां, रिक्शों की घंटियां, मसालों की महक और खाने की खुशबू एक अनोखा माहौल बनाते हैं। हर गली का अपना नाम और कहानी है, जैसे परांठे वाली गली दरीबा कलां गली कासिम जान। चांदनी चौक, खारी बावली और दरीबा कलां जैसे बाजार आज भी विरासत को संजोए हुए हैं। यहाँ का खाना बेडमी, पूरी, कबाब, परांठे, दौलत की चाट, हर डिश के पीछे सदियों पुरानी रेसिपी छिपी है। पुरानी दिल्ली की संस्कृति में तहजीब और अदब आज भी जिंदा है। यहाँ इतिहास सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी और जायके में भी बसता है। यही इसकी असली आत्मा है। दिल्ली की असली खूबसूरती उसकी गुमनाम कोनों में छिपी है। उन जगहों में जहाँ इतिहास की परतें दबी हुई हैं और जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये वो जगहें हैं जो अक्सर पर्यटकों की नजरों से ओझल रह जाती हैं, लेकिन दिल्ली की आत्मा इन्हीं में बसती है। जैसे अग्रसेन की बावली, ये एक ऐसी ही छिपी हुई धरोहर है जो दिल्ली के दिल में स्थित है, लेकिन फिर भी एक शांत और अलग दुनिया का एहसास कराती है। कनॉट प्लेस के पास स्थित ये बावली दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में होने के बावजूद एक अद्भुत शांति प्रदान करती है। ये प्राचीन बावली आपको शहर के शोर से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां समय ठहर सा जाता है। यहां आकर आप दिल्ली के इतिहास और संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। एक रहस्यमयी शांति में ले जाती है। इसकी गहराई में उतरते ही एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो आपको इस जगह से बांधे रखता है। माना जाता है कि इसे महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था। ये बावली उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था, जो अग्रवाल समुदाय के जनक माने जाते हैं। इस बावली का निर्माण जल संरक्षण के साथ साथ सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी किया गया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ, जिससे यह आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता को बरकरार रखे हुए है। समय समय पर इसकी मरम्मत और रखरखाव किया गया है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। इसकी सीढ़ियां और मेहराबदार गलियारे वास्तुकला का अद्भुत नमूना है,
जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। इन गलियारों में घूमते हुए आप इतिहास के पन्नों को पलटते हुए महसूस करेंगे। जल संरक्षण और सामाजिक जीवन की मिसाल है। यह बावली उस समय के लोगों की दूरदर्शिता और जल के महत्व को समझने की क्षमता को दर्शाती है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली का एक और ऐतिहासिक स्थल है जो तुगलक वंश के इतिहास को बयां करता है। तुगलक वंश के शासक द्वारा बसाया गया किला फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था, जो उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। आज खंडहरों में तब्दील है, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता की कहानी कहते हैं। किले की दीवारें, बुर्ज और अन्य संरचनाएं उस समय की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यहाँ का अशोक स्तंभ 3री सदी ईसा पूर्व का है, जो मौर्य वंश के शासक अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे फिरोज शाह ने दूर से मंगवाया था। इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के किनारे स्थित टोपरा कलां गांव से यहाँ लाया गया था। फिरोज शाह कोटला आज आस्था का केंद्र भी है। यहाँ हर गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग यहाँ जिन्हों से मुरादें मांगने आते हैं। ये माना जाता है कि इस किले में जिन्न रहते हैं जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह इतिहास और विश्वास का अनूठा संगम है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर साल हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दिल्ली की उन कहानियों का जो वक्त की परतों में छिपी है। हमने इंद्रप्रस्थ की गूंज से लेकर सल्तनत की मीनारों, मुगलों की शान और भूली बिसरी बावलियों तक का सफर तय किया। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, सभ्यताओं का कैनवास है। हर गली, हर पत्थर एक कहानी कहता है। आज की दिल्ली आधुनिक है, लेकिन उसके दिल में पुरानी दिल्ली की धड़कन आज भी जिंदा है। यहाँ की विरासत उसकी इमारतों में नहीं, विचारों और गंगा जमुनी तहजीब में है। दिल्ली हमें सिखाती है कि अनेकता में एकता है। यही इसकी असली विरासत है। अगली बार जब आप दिल्ली आएं, इसकी धड़कन को महसूस कीजिए, क्योंकि दिल्ली सिर्फ देखने की नहीं, जीने की जगह है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।